सभी छात्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लेसन प्लान 4 के बारे में विस्तार रूप से समझाएंगे। कैसे बनता है, क्या क्या उसमें उद्देश्य होते हैं या विशिष्ट उद्देश्य सामग्री या पूर्व ज्ञान के बारे में, सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो लेसन प्लान नंबर होता है 4, क्लास सेक्शन 10th, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, डेट जो भी होगी वो आप डालेंगे, ठीक है। दिनांक, स्कूल जहाँ आपने टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर यानी जहाँ पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम अंकित करेंगे। उप विषय में इतिहास लिखेंगे, ठीक है। टॉपिक यानी प्रकरण है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य के पॉइंट हैं 3। पहला पॉइंट है छात्र भारत छोड़ो आंदोलन की समस्या पर तर्क एवं विचार विमर्श कर सकेंगे। इसी तरह से पॉइंटों के बारे में विवरण दिया हुआ है। फिर बात करेंगे आपको विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। छात्रों को भारत छोड़ो आंदोलन की समस्या समाधान के लिए उपयुक्त विधि का चयन करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे सहायक सामग्री की। पॉइंट पहला है भारत छोड़ो आंदोलन के पड़ावों की प्रदर्शित करता चार्ट है। दूसरा पॉइंट है कक्षाओं की समस्त सामग्री है। अब बात करेंगे पूर्व ज्ञान की। छात्र ब्रिटिश शासन और उसके अत्याचारों के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक लेसन प्लान में 6 कॉलम बनाए गए हैं और ये पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का है। फिर दूसरा है शिक्षण उद्देश्य उनका व्यवस्थीकरण। तीसरा आता है छात्र अध्यापक क्रिया आता है। चौथा आता है छात्र क्रिया आता है, ठीक है। फिर आपका 5वां है विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री है। 6वां उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन है, ठीक है। इनका एक कॉलम बनता है वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ, ठीक है। इन्हीं कॉलम के अंतर्गत 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री, उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन, ठीक है, जिसमें मूल्यांकन दिया होगा और श्यामपट्ट कार्य भी दिए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं की, ठीक है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश लिया? तो गांधी जी ने भारतीय अधिवेशन या राजनीति में सन 1900 बाद के भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था गांधी जी ने, ठीक है। इसी तरह से आपको विवरण देना है छात्रों, ठीक है। गांधी जी ने राजनीति प्रवेश के पश्चात स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इस यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न होगा, फिर प्रश्न यहाँ उत्तर का विवरण दिया होगा, यहाँ प्रश्न विधि होगी। फिर भारतीय प्रश्न होगा, भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या का प्रस्ताव रखा है, संभावित उत्तर है, ठीक है। छात्र अध्यापक क्रियाएं यानी जो भी एक्टिविटी हो छात्र अध्यापक की वो आपको लिखना है। 14 जुलाई सन 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा एवं एक प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। ये छात्र अध्यापक पूर्व सुनेंगे, ठीक है। इसी तरह से विवरण दिया हुआ है, व्याख्यान विधि है और यहाँ मूल्यांकन 7 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 8 अगस्त को पारित गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व का भार सौंपा गया था। कब? 8 अगस्त को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी तरह से आपको सारा विवरण इस प्रत्येक कॉलम में जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है आपको। सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोधात्मक प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी 7 अगस्त 1942 को बम्बई में भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कार्य समिति का भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न विधि है। इसी तरह से आपको प्रश्न और उत्तर के आंसर देने हैं, यहाँ प्रश्न लिखना है, इसी के सामने उत्तर देना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न है ये। ब्रिटिश सरकार का भारतीयों के प्रति दिन प्रतिदिन कैसा व्यवहार होता जा रहा था? तो ब्रिटिश सरकार की दमन नीति बढ़ती जा रही थी, यानी दमन नीति व कूटनीति बढ़ती जा रही थी। प्रश्न तो विधि है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
छात्र अध्यापक कथन है, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, यानी 5 कारण हैं। शोषण तथा अत्याचार, पाशविक दमन द्वारा भारत पर अधिकार। तीसरा पॉइंट है पूर्व स्वतंत्र होने में ही भारत का कल्याण। चौथा जापानी आक्रमण का भय। पांचवा कृष्ण मिशन की असफलता। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न है, जापानी की सेना कहाँ तक पहुँच गई थी? रंगून तक पहुँच गई थी। आंसर देना है, प्रश्न विधि है। ठीक है, ऐसे ब्लैक चार्ट बनाना है, काट करके इस पर लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। ठीक है, ये कौन कौन से कारण है वो आपको विवरण देना है। सरकारी दमन तथा जन विलंब, विकासात्मक प्रश्न, किसी आंदोलन का दमन कैसे सफल होता है? तो जब शासित वर्ग आंदोलन वर्ग से अधिक शक्तिशाली होता है तो उसका क्या होता है? दमन सफल होता है। प्रश्न विधि है, भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कैसे किया गया था? संभावित उत्तर है। ठीक, गांधी जी को कब गिरफ्तार किया? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? 940 व्यक्ति मारे गए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम क्या हैं? ठीक है, विकासात्मक प्रश्न है, जब किसी भी कार्य को समाप्त करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, किसी भी कार्य समाप्त होने पर परिणाम प्राप्त होता है, प्रश्न विधि है। ठीक है, इसी तरह से जैसे विवरण दिया है कॉलम में उसी तरह से विवरण लिखेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या परिणाम निकले थे? संभावित उत्तर है। ठीक है, छात्र अध्यापक कहते हैं परिणाम, यानी परिणाम 5 परिणाम थे। राजनीतिक जागरूकता, जनता में अधिक से अधिक बलिदान की भावना जागृत होना, ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा, पराकाष्ठा, जनता के कांग्रेस में आगाध श्रद्धा, भारत का एक वर्ग अंग्रेजों का भक्ति बना रहना। ठीक है, गृह कार्य शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। गृह कार्य होमवर्क, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे ये भी आपको डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम, यानी ये परिणाम मैंने आपको बता दिए कौन कौन से 5 परिणाम है। 5 परिणाम में आपको चार्ट बनाकर लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने छात्रों एवं मित्रों एवं सहपाठियों को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।